तो देखो यार, एमसीयू के ट्रेलर पर ट्रेलर लीक हो रहे हैं और इतने सारे लीक्स को देखकर यही लग रहा है कि मानो एमसीयू वाले प्रसाद बांट रहे हों। पहले एवेंजर्स डूमडे, उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इन दोनों का ट्रेलर लीक हो चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि एमसीयू वाले इसे एआई जनरेटेड बोल रहे हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, इतने सारे लीक्स हो क्यों रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे लीक्स केविन फाइगे भैया के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मस्त प्लान है। क्योंकि एमसीयू ने जब से इन्फिनिटी सागा से मल्टीवर्सल सागा में एंटर किया है, तब से कुछ प्रोजेक्ट को छोड़ दे तो बाकी प्रोजेक्ट ने केवल और केवल कचरा फैलाने का काम किया है और इन कचरों को बटोरना एमसीयू वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। और इनकी हालत ऐसी हो गई है कि मल्टीवर्सल सागा को फेल होते देख RDJ और क्रिस इवंस को कास्ट करना पड़ा और इनको कास्ट करने के बाद एमसीयू वालों ने सोचा होगा कि आधा काम तो हो ही गया है, बस ऑडियंस के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए तो मजा ही आ जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय से कई सारी मूवीज ऑडियंस को थिएटर तक लाने में फेल हुई हैं। आप 2025 के ईयर को ही देख लो, जहां कई सारी बड़ी मूवीज जैसे सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द फैंटास्टिक फोर, द फर्स्ट स्टेप और न जाने कई सारी मूवीज रिलीज हुई हैं। लेकिन बड़ी मूवीज होने के बाद भी इन मूवीज का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला ही रहा है और दिमाग तो तब हिल गया जब जूटोपिया और नेझा 2 जैसी मूवी ने बिलियन में कारोबार किया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जूटोपिया और नेझा 2 मूवी दोनों एनिमेशन मूवीज हैं और लाइव एक्शन मूवीज के मुकाबले एनिमेशन मूवीज का ऑडियंस सर्कल छोटा होता है और ऑडियंस सर्कल छोटा या कम होने के बावजूद भी इन मूवीज का बिलियन से ऊपर का कलेक्शन करना वाकई शानदार है। जबकि सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और द फैंटास्टिक फोर, द फर्स्ट स्टेप जैसी हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज 500, 600 और 700 मिलियन तक ही सिमट कर रह गयी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये मूवीज बुरी थी, बट समहाउ ये मूवीज ऑडियंस को थिएटर तक लाने में फेल हो गयी। एंड इन दिस सिचुएशन एमसीयू की हालत वैसे ही पतली है, क्योंकि उनके रिसेंट के प्रोजेक्ट ने वो कचरा फैलाया है जिसे समेटना एमसीयू के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और शायद इसी वजह से एमसीयू वालों ने इन्फिनिटी सागा के एक्टर्स को रिकास्ट करने के साथ साथ लीक्स की स्ट्रेटेजी बनाई हो, क्योंकि एमसीयू की डूबती नैया को बचाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। एमसीयू को बचाने की जिम्मेदारी RDJ और क्रिस इवंस के कंधों पर तो है ही, लेकिन इनके लिए ये इजी टास्क नहीं होने वाला है। जहाँ क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी थॉर लव एंड थंडर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी थी, वहीं RDJ और क्रिस इवंस को एमसीयू से विदाई के लिए शानदार ट्रिब्यूट दिया गया था। लेकिन ये मल्टीवर्स है जहां दुनिया जहान की चीजें दिखनी चाहिए और इसीलिए RDJ और क्रिस इवंस का एमसीयू में दोबारा दिखना मेक सेंस कर सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।